दोस्तों ये हैं हमारे देश की एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन, साथ ही साथ मिनिस्टर भी हैं इस वक्त विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ अफेयर्स भी आजकल ये संभाल रही हैं। इनका नाम है स्मृति ईरानी। पिछले 2-3 दिन से काफ़ी चर्चाओं में हैं और चर्चाओं में रहने की वजह है इनकी कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि इन्होंने इस्लाम की जो दूसरी सबसे पवित्र जगह है, जो दूसरा सबसे मुक़द्दस शहर है जिसको मदीना के नाम से जाना जाता है, उसका विज़िट किया था और इन्होंने तस्वीरें खिंचाई उस जगह पर जाकर जो जिसको हम लोग मस्जिद नबवी के नाम से जानते हैं, जो दूसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है काबे के बाद इस्लाम में। उसके सामने बाकायदा बैकग्राउंड में वो मस्जिद नज़र आ रही है, हरा गुम्बद वगैरह, वहाँ से इन्होंने तस्वीरें खिंचाई। ये पूरी एक काफ़िले के साथ गई थी, अपनी गवर्नमेंट का इनका काफ़िला था। ये जो तस्वीरें थी ये सोशल मीडिया पर इन्होंने खुद अपलोड की थी, ट्विटर पर जिसको हम एक्स के नाम से जानते हैं। और उस पर बाकायदा इन्होंने लिखा था कि हमने आज मदीना को विज़िट किया है, जो इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि मदीना के अलावा इन्होंने उहद पहाड़ को भी विज़िट किया है और मस्जिद कुबा का भी विज़िट किया है, जो इस्लाम के इतिहास की सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है। इन तस्वीरों के बाद पूरे सोशल मीडिया पर एक डिबेट शुरू हो गई। डिबेट इस बात को लेकर थी कि भाई क्या इनका वहाँ जाना ठीक था या नहीं। जहाँ एक तरफ एक ग्रुप ऐसा था जिसने सऊदी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि भाई ये एक नॉन मुस्लिम है और एक नॉन मुस्लिम को मदीना में एंटर करने की इजाज़त कैसे दे दी गई, बावजूद इसके कि मदीना में कोई नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है। दूसरी तरफ एक ग्रुप ऐसा था कि जिसने आपदा में अवसर ढूंढा, क्योंकि वो मौका तलाश करते हैं, और उन्होंने मुस्लिम्स को ही और स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स को ही इसको लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो मदीना में तो कभी नॉन मुस्लिम अलाउड ही नहीं थे, लेकिन स्मृति ईरानी चली गई। न सिर्फ गई बल्कि उन्होंने तो अपना कल्चर मतलब साड़ी बिंदी सब कुछ वहाँ पर जाकर शो किया। कोई पहनावे वगैरह में, कोई लैंग्वेज में और इस तरह की चीज़ों में बदलाव भी नहीं कहा, ऐसे ही गई। और देखो किसी ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये दुनिया हमारे सामने झुक रही है, इस तरह की बातें लिखना शुरू की गई। वैसे तो पूरा एक ट्रोलिंग थी सोशल मीडिया पर, मगर कुछ मिसालें ही अगर मैं दूँ तो तस्लीमा नसरीन एक बड़ा नाम, जो जिनकी फेम का जो वजूद है वो टिका ही इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करने पर है। तस्लीमा नसरीन ने लिखा कि मदीना और मक्का में तो नॉन मुस्लिम्स का जाना अलाउड नहीं था, लेकिन स्मृति ईरानी गई और साथ ही साथ साड़ी और बिंदी में गई हैं। तो देखिए सऊदी अरबिया बदल रहा है, लिबरल हो रहा है, सिविलाइज्ड हो रहा है, मगर मेरा बांग्लादेश देखिए अनसिविलाइज्ड होता चला जा रहा है, कंजर्वेटिव होता चला जा रहा है। इसके अलावा एक और यूज़र था जिसका अकाउंट वेरीफाइड था, मैंने देखा है, और मैं उसका वो लगा दूंगा स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर। उसने भी ये लिखा कि देखिए स्मृति मदीना में जाना अलाउड नहीं था नॉन मुस्लिम का। स्मृति ईरानी जी न सिर्फ गई हैं बल्कि अपनी बिंदी साड़ी को वहाँ पर मतलब शो कर रही हैं। तो अब देख लीजिए कि दुनिया झुक रही है, बस झुकाने वाला चाहिए, ये उन्होंने अपने ट्वीट के एंड में लिखा है। तो अब सवाल यही है कि स्मृति ईरानी मदीना जैसे शहर में गई क्यों थी? और अगर गई थी तो क्या सच में मदीना में जाना नॉन मुस्लिम का अलाउड नहीं है, या फिर है और हमको हकीकत पता नहीं है? तो इस पूरे मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो स्मृति ईरानी गई थी वहाँ पर, ये दरअसल एक एग्रीमेंट के लिए गई थी, मतलब गवर्नमेंट के वर्क पर्पज़ से ही गई थी। ये मैंने जैसा कि पहले ही बताया, आजकल माइनॉरिटीज़ के अफेयर्स को भी देख रही हैं। हमारे यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समाज का जो पूरा काम-काज है, वो भी सँभाल रही हैं। तो एक एग्रीमेंट हुआ है हज से रिलेटेड 2024 का। उस एग्रीमेंट के तहत ये गई थीं। वहाँ पर इन्होंने मुलाकात भी उस मिनिस्टर से की थी सऊदी अरबिया के, कि जो हज और उम्रा के मैटर को सँभालते हैं। उनसे मुलाकात हुई, एग्रीमेंट वगैरह का जो प्रोसेस हुआ होगा वो हुआ। उसके बाद इन्होंने इन सारी जगहों को विज़िट किया जो इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था। तो ये तो था इनके जाने का पर्पज़। अब रहा सवाल मदीना में एंट्री का, तो मैंने बहुत सारी छानबीन की तो मुझको एक वेबसाइट भी मिली जो मिडल ईस्ट की ही न्यूज़ वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन है द सियासत डेली करके। उस पर भी मुझको इससे रिलेटेड काफ़ी जानकारी मिली। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर करते चलें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। दरअसल मक्का जो शहर है उसमें जाना नॉन मुस्लिम का अलाउड नहीं है, ये बात क्लियर हर कोई जानता है। मक्का में कोई भी एंटर नहीं कर सकता है, बल्कि मक्का में जब एंट्री होती है, जहाँ से उसके बॉर्डर शुरू होता है, सरहद शुरू होती है, वहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है क्लियर कि नॉन सिर्फ मुस्लिम्स ही अलाउड है, नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है। तो ये बात तो क्लियर है, मक्का से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है। रहा सवाल मदीने का, तो देखिए मदीने में ऑफिशियली नॉन मुस्लिम की एंट्री बैन नहीं है, ऑफिशियली रुकावट नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरती जाती है और नॉन मुस्लिम वहाँ पर नहीं जाते हैं। यही वजह है कि हमको रेयर केस देखने को मिलता है कि जब कोई वहाँ पर नॉन मुस्लिम होता है। मिसाल के तौर पर मैं इंडिया की ही बात कर लूँ तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गवर्नमेंट का एक पूरा काफ़िला इस तरह से वहाँ पर गया हो, वरना नहीं देखने को मिलता है ये, ठीक है। और रहा सवाल और बाकी आम लोगों का, तो देखिए वर्कर्स वगैरह मदीने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वहाँ पर आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको डेटा मिल जाएगा। मदीना शहर में बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, दुनिया के अलग-अलग इलाकों से। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स मिल जाएँगे जो वहाँ पर जाते हैं, बाकायदा विज़िट करते हैं, व्लॉग बनाते हैं। हालाँकि मक्का के आपको व्लॉग नहीं मिलेंगे।
तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑफिशियली जो है वहाँ पर जाना मना नहीं है, लेकिन एहतियात बरती जाती है। इसीलिए रेयर केसेस देखने को मिलते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम मदीना में भी जाए। मगर यहाँ पर ये बात ज़रूर याद रखते चलें कि मैं बात कर रहा हूँ मदीना सिटी की, मस्जिद नबवी की नहीं। मस्जिद नबवी जो है एग्जैक्टली जो मस्जिद है उस पर पूरी एक उसकी एक लिमिटेशंस हैं, उसकी कहाँ तक सरहद उन्होंने बनाई है, उससे अंदर एंटर नहीं कर सकता कोई नॉन मुस्लिम। मस्जिद मतलब मस्जिद जो है एग्जैक्टली जहाँ पर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी है, और जो ग्रीन हमको गुंबद नज़र आता है वो है वहाँ जहाँ पर, तो उसके अंदर एंटर नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है, मदीना सिटी में जा सकता है। और यही मामला स्मृति ईरानी जी के साथ भी हुआ है। आप अगर फ़ोटोज़ वगैरह देखेंगे या वीडियोज़ वगैरह भी जो आई हैं, तो उसमें एक लिमिट पर जाकर ये इनका जो पूरा काफ़िला है वो रुक गया है, और इनके फ़ोटोज़ भी दूर से आए हैं। जो पूरी एक उनकी जो एक सरहद है जो उन्होंने बना रखा है पूरा एरिया, उसके बाहर के हैं वो फ़ोटो। तो ये पूरा मैटर है, और मैटर की सच्चाई है जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे थे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की हमेशा वीडियोस देखने के लिए मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें।